हाय एवरीवन। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे को गिवन है π/6 टू π/3 1 माइनस साइन टू एक्स को जो है इंटीग्रेट करना है। देखो डायरेक्टली अपने पास जब एक रिजल्ट होता है 1 माइनस साइन टू एक्स को अपन लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं। देखो देखो जब पुट करेंगे तो रूट वाला जो है स्क्वायर को का जो है रिमूव कर देगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। और इसी का अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो मोड, क्योंकि देखो रूट से बाहर जब भी आता है देखो मोड साथ में आता ही है। अब अगर आप देखो π/6 टू अपन को जाना है π/3, तो इस वाले मोड फंक्शन का कहीं ना कहीं डेफिनेशन चेंज होगा। और वो कहाँ पे होता है, जब मोड वाला फंक्शन क्या हो जाए 0, तो ये वाला टर्म 0 कब होगा, π/4 पे। तो देखो अपने पास जाना कहाँ से कहाँ है, π/6 टू π/3 जाना है, और π/4 पे क्या हुआ, इसका डेफिनेशन चेंज हुआ। इसका मतलब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है P2, उसका यूज़ करना होगा। मतलब क्या होगा, अगर आपको A टू B इंटीग्रेट करना है, बीच में अगर C हो तो पहले A टू C आपको इंटीग्रेट करना होता है, फिर C टू B जाना होगा। तो चलो वही करते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले कहाँ से कहाँ जाएंगे, π/6 टू π/4। अब आपको ये देखना है कि अगर देखो मोड एक्स का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, अगर सपोज x क्या है पॉजिटिव तो आउटसाइड क्या होगा x, पर अगर x नेगेटिव है तो आउटसाइड क्या आता है -x। तो देखो वही टर्म अपन यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको देखो ग्राफ पता होगा 0 टू π/4 में, अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करो, नहीं पता है तो आप जल्दी से बना के चेक कर सकते हो। ये π/2 है और ये π/4 है, ये 1 है। अगर मैं कोस का डायग्राम बनाता हूँ, कोस 0 1 होता है और π/2 पे कितना होता है 0। बट अगर साइन का डायग्राम अपन बनाते हैं तो वो क्या होता है, देखो π/4 पे क्या, थोड़ा सा ये जो है अच्छे से बनाते हैं इसको, π/4 एंड π/2, ये 1 है। देखो ये बना कोस का डायग्राम और बनेगा साइन का डायग्राम, ऐसे ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, देखो π/4 पे जाके क्या होता है, ये इक्वल हो जाता है। तो ये कोस वाला डायग्राम बन गया और ये बन गया साइन। तो अगर 0 टू π/4 में जाते हैं तो देखो ऊपर कौन सा डायग्राम आया, कोस का, मतलब कोस क्या होता है बड़ा। तो ये कोस माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा कोस माइनस साइन इंटू dx। एज इट इज़ ऐसे कैसे ले लेंगे। बट अब अपन को जाना कहाँ से कहाँ है, π/4 से π/3। तो अगर आप π/4 से π/3 में जा रहे हो, देखो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कहीं आएगा π/3। तो इस वाले केस में साइन कहाँ है, ऊपर है, मतलब साइन का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ जब कोस माइनस साइन करेंगे तो वो आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव है तो बाहर किस फॉर्म में आता है, माइनस के साथ। तो ये माइनस कहाँ जाएगा, आगे। क्योंकि देखो अपने पास मोड फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है कि मोड ऑलवेज अपन को आंसर क्या देता है, पॉजिटिव। अगर अपन माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करें तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इस टाइप से इस फंक्शन को डिफाइन करना है। अब तो इजीली इसको जो है अपन इंडिकेट कर सकते हैं। तो कोस को इंडिकेट किया तो कितना आ गया, साइन। साइन को किया तो माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस, और इसका लिमिट है π/6 टू π/4 माइनस। देखो ऐसे ही कोस को किया तो साइन, और फिर हो जाएगा प्लस कोस, और इसका लिमिट है π/4 टू π/3। तो सोल्व करें, देखो अपर लिमिट सोल्व करते पहले, π/4 पुट किया तो कितना आएगा 1/√2। ये भी कितना आएगा 1/√2, दोनों का सम क्या कितना आ गया 2/√2। फिर माइनस, फिर देखो π/6 पुट करते हैं यहाँ पर, तो साइन π/6 कितना होता है 1/2, और कोस π/6 होता है √3/2। फर्स्ट पोर्शन सोल्व हुआ। सेकेंड पोर्शन को सोल्व करते हैं, देखो साइन π/3 कितना होगा √3/2, और फिर कितना होगा कोस π/3 कितना हो जाएगा 1/2। ये हुआ अपर लिमिट। फिर करते देखो लोअर लिमिट, तो देखो π/4 पुट करेंगे तो फिर से 1/√2 प्लस 1/√2, मतलब कितना आ जाएगा 2/√2। अब इसी टर्म को सोल्व करके अपन को RHS जैसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हुआ कितनी बार, √2 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा √2। इसको चलो अपन एक बार फिर से लिख देते हैं। तो 1/2 माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो माइनस √3/2। अब इसको देखो सोल्व करते हैं, तो दोनों में देखो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया √3/2 माइनस 1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये भी कितना आएगा √2 आएगा, तो बन गया प्लस √2। अब इसको थोड़ा और देख लेते, देखो तो देखो पहले कांस्टेंट आने वाला है। देखो कांस्टेंट कहाँ का हमारे पास में, -½ एंड -½ मीन्स कितना हो जाएगा -1। फिर √2 वाली टर्म सही है, तो देखो √2 कितना हो जाएगा 2√2।
फिर देखो ये टर्म है, ये √3/2 है, ये भी √3/2 है, तो कितना हो जाएगा -√3। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, देखो यहाँ से, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा -1। तो कंपेयर करते कितना हो गया, अल्फ़ा -1 हो जाएगा, बीटा जो है वो हो जाएगा 2 एंड गामा हो जाएगा -1। सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, देखो तो कितना हो गया -3, ये हो जाएगा +8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। मीन्स ये कितना हो गया हमारे पास में 9 -3 मीन्स कितना आंसर आ जाएगा 6।